चलिए आज हम शुरू करते हैं किरण मैथ से प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है। यदि वह वस्तु 9 रुपए अधिक में बेची गई होती तो उस पर 12.5% का लाभ हुआ होता। पिछली वीडियो में भी बताया गया था कि इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें हमें करना क्या है, यदि पैसे की कमी या वृद्धि दी गई हो और लाभ दिया हो तो हमें लाभ क्या करना है, माइनस करना है, और हानि दी गई हो तो माइनस करना है। यदि अलग अलग दिया हो, लाभ और हानि दिए गए हो तो हमें क्या करना है, प्लस। यहाँ हम देख लेंगे 10% की हानि है और 12.5% का लाभ है, तो लाभ और हानि दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 12.5 और 10 कितना हुआ, 22.5। तो 22.5% बराबर कितने के रहा, जितनी रुपए में कमी या वृद्धि रही होगी। कितनी है रुपए में कमी या वृद्धि, 9 रुपए की। तो यहां पूछा गया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होगा यहाँ, 100%। तो 100% हमें ज्ञात करना है। देखते हैं कितना है, 9/22 इंटू 100 और इसके नाम की 0। अब 25 चौक और 25 निम्न और 9 से 9, तो यहाँ कितना आया, 40 रुपए उसका क्या था, क्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 रुपए में खरीदी। हम यहाँ लिख लेंगे 2 बकरियां है, मान लिया पहली बकरी है B1 और दूसरी है B2, और दोनों का जो टोटल रेट है वो है 1008 रुपए। में से एक को उसने 20% की हानि पर, यानी जो पहली बकरी थी इसको यदि मैं 20% की हानि पर बेच दूं तो कितने की बिकेगी, ये 80% में। और दूसरी को 44% के लाभ पर, जो दूसरी थी उसको यहाँ 44% के हमने लाभ पर बेच दिया, यानी इसको 144 में बेच दिया, के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई, उनका विक्रय मूल्य क्या है, बराबर। ये क्या है, इसका विक्रय मूल्य, ये इसका विक्रय मूल्य, वो दूसरे ने क्या दिया है, बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज 16 पंजे और 16 निम्न, तो यहाँ B1 बटे B2 कितना रहा मेरे पास, 9/5। तो इनका अनुपात जो रहा वो है 9:5 का। यदि मैं इन दोनों का टोटल देख लूँ कितना है, 14। अनुपातिक योग कितना है, 14, और वहाँ टोटल कितना है, 1008। तो मेरा 14 यूनिट बराबर कितने के है, 1008 के। मेरा एक यूनिट कितने के बराबर है, 14 7 98, 14 दूने 28। मेरा एक यूनिट 72 के बराबर है। तो जो बकरी हानि पर बेची गई उसका क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। बकरी जो हानि पर बेची गई वो है B1। B1 का कितना यूनिट है, 9। तो यहाँ इस 72 की मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ, कितना होगा, मिला है 648 रुपये। ये क्या है, हानि पर बेची गई बकरी का मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि हम प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य मान ले 100% था, उसने 10% के लाभ पर बेच दिया। कितने पर बेच दिया, 110% में। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता, यानी उसने 96 में इसको खरीदा होता तथा 6 रुपए अधिक पर बेचा होता, जो रुपए दिए गए हैं उसको हम क्या करेंगे, अलग लिख लेंगे। 6 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 18 से ही 3/4 का लाभ हुआ होता। 18 से ही 3/4, 18 चौक 72 और 3 75/4। इसका मतलब इस 96 का मैं 75/4% यदि ज्ञात करूँ परसेंटेज के नाम का 100, 25 दिए 25 चौक 4 चौक 16, 16 से डिवाइड दूँ तो यहाँ कितना रहा, 6, और 6 दिए 18। 18 मेरे पास आया, तो 18 में इसमें ऐड करूँ तो मुझे यहाँ कितना प्राप्त हुआ, 114। यानी कोई वस्तु पहले 110% में बेची जा रही थी, अब कितने में बेची जा रही है, 114% में। परसेंटेज में कितने की वृद्धि रही, यहाँ 4% की। तो 4% की वृद्धि बराबर होगी कितने के, 6 रुपए के, क्योंकि रुपए में कितने की वृद्धि रही, 6 की। तो 100% बराबर कितने के, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ, क्रय मूल्य। तो 6/4 इंटू 100, क्रय मूल्य उसका कितना होगा, 4 से इसको भाग दूं, कितना है, 25 छिक्का 150। इसका मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 150 रुपए था। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी ऐसे ही है, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एक व्यक्ति ने घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, यानी उसने 100% में क्या हुआ होगा, खरीदा होगा।
115% में उसने बेच दिया। यदि उसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता, 25 कम में खरीदा होता, इसका मतलब 75 में खरीदा होता, तथा 600 रुपये कम में बेचा होता, तो रुपए हमें क्या रखने हैं, अलग रखने हैं। तो 600 रुपये हमने यहाँ अलग रख दिए। 600 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ हुआ होता। लाभ कितने का हुआ होता, 32% का। तो इस 75 का मैं 32% देख लूँ कितना होता है, 25 तिये और 25 चौक, और 4 से इसको 4 अट्ठे और 8 तिये 24, तो यहाँ 24 इसमें ऐड करूँ तो कितना हुआ, 99। तो परसेंटेज में कमी मुझे कितनी प्राप्त हुई यहाँ, 16% की, और रुपए में कमी कितने की हुई, 600 की। तो 16% बराबर कितने रुपए के हुआ, 600 के। और हमें ज्ञात करना है घोड़े का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होगा, 100%। तो 100% बराबर कितने के रहा होगा, यहाँ हम देखते हैं 600/16 इंटू 100। 4 से 4 चौक और यहाँ दूँ 15 चौक 60, और 4 से इसको 25, और 25 और 15 कितना हुआ, 37, 50। यहाँ जो घोड़े का क्रय मूल्य था वो था 3750 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 पहले क्वेश्चन के जैसे हैं, तो यहाँ हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता, 16% का क्या था यहाँ, प्रॉफिट, और फिर 20% का भी यहाँ क्या था, प्रॉफिट। और यहाँ जो बात बताई गई थी वो थी कि यदि दोनों लाभ दिए हों या दोनों हानि दी गई है, तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ माइनस करके मुझे कितना प्राप्त हुआ, 4%। 4% बराबर कितने के है, 200 के। तो यहाँ हमें ज्ञात करना है 100%, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होगा, 100%। तो 200/4 इंटू 100, 4 पंजे, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो था 5000 रुपये। आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपये कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40% हो जाता है। तो यहाँ दोनों क्या दिया है, लाभ दिए है, तो हम उनको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। 40 में से 20 माइनस करूँ तो मुझे कितना प्राप्त हुआ, यहाँ 20%। तो इनका जो अंतर है वो है 20%, और जो रुपए में अंतर है वो है 1 रुपये का। तदनुसार प्रथम स्थिति के अनुसार आम का बिक्री मूल्य, इस बार हमें क्रय मूल्य ना निकलवा कर विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो विक्रय मूल्य प्रथम स्थिति के अनुसार कितना है, परसेंटेज में 120%। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, 120%। 120% बराबर होगा 1/20 इंटू 120। यहाँ इससे ये और 2 से इसको डिवाइड, कितना मिला मुझे यहाँ, 6 रुपये। आंसर ये उसका क्या होगा, विक्रय मूल्य, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति ने 2 साइकिलें 1600 में खरीदी, उनमें पहली 10% लाभ पर तथा दूसरी 20% लाभ पर बेची दी। यदि उसने पहली 20% लाभ और दूसरी 10% लाभ पर बेची हो तो 5 रुपये अधिक मिल जाते हैं। दोनों साइकिलों के लागत मूल्य में अंतर कितना था। इस तरह के क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहला तो है थोड़ा सा लेंथी है, दूसरा है शॉर्ट ट्रिक में है। एक व्यक्ति ने 2 साइकिलें कितने में खरीदी है, 1600 में। तो यहाँ हम C1 + C2 लिख लेंगे, कितने की हैं ये, 1600 रुपये की। उसमें पहली को 10% लाभ पर, यानी जो पहली थी उसको हमने 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया, और दूसरी को 20% के प्रॉफिट पर। तो C2 कितना है, 20% के प्रॉफिट पर। और यहाँ जो हमें रुपया मिला उसको हम मान लेंगे P। यदि उसने पहली को 20% लाभ पर, पहली को हमने क्या कर दिया 20% के लाभ पर, और दूसरी को 10% के लाभ पर, तो यहाँ हमें 5 रुपये अधिक मिल जाते हैं। यानी पहले P मिले थे, अब P + 5 मिल गए। अब हम इन 2 इक्वेशन को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। यहाँ कितना रहा, माइनस का 10% इंटू C1, और यहाँ है प्लस का 10% इंटू C2, और यहाँ है P से P और माइनस का 5। यहाँ मैं माइनस का 10% यदि कॉमन लूँ तो मुझे यहाँ क्या मिला, C1 - C2 बराबर होगा माइनस का 5। माइनस से माइनस, और परसेंटेज के नाम का हम क्या करें, यहाँ
10/100 C1 माइनस C2 बराबर कितने के होगा, 5 के। इससे ये तो C1 माइनस C2 बराबर इधर कितना हो गया, 50। तो उन दोनों के लागत मूल्य का जो अंतर था वो कितना था, 50। यदि हम इसी को ही शॉर्ट ट्रिक में देख लें, यहां परसेंटेज का अंतर कितना है, 10% का, और रुपए में अंतर कितने का है, 5 रुपए का। तो 10% बराबर कितने के होगा, 5 के। तो 100% बराबर कितने के रहा होगा, 50 के। तो अंतर को हमने यहाँ कितना ले लिया, 100%। या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में रिपीट मिल जाते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक दुकानदार ने अपना 1/3 सामान, यानी 1/3 का क्या मतलब हुआ, 3 में से 1, यानी कि एक जो वस्तु थी वो उसने 15% के लॉस पर बेच दी। तो यहाँ हम बराबर में लिख लेंगे 15 एकम 15, यानी कि माइनस का 15%। शेष सामान उसे कितने लाभ पर बेचना चाहिए कि वह पूरे सौदे पर 10% का लाभ प्राप्त कर सके। 3 में से एक वस्तु यहाँ बेच दी गई, तो शेष सामान कितना बचा, 2। अभी यहाँ नहीं पता कि वो कितने की बेची गई होगी। और यहाँ अब टोटल जो वस्तुएं थी वे थी 3, और टोटल वस्तुओं पर 10% का लाभ प्राप्त हुआ। इसका मतलब यहाँ जो टोटल व्यापार था उस पर कितने का है, 10% का, और 10 दिए कितना हुआ, 30%। यानी यहाँ कोई ऐसी संख्या होगी जिसमें से मैं 15 माइनस करूँ तो मुझे 30 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ क्या होगा फिर, 45%। 45% किसका डबल करके होगा, 22.5 का। यानी इसका जो आंसर है वो है 22.5%। क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और 5% हानि पर बेच दी। व्यापारी ने 100% में खरीदी होगी और 95% में बेच दी होगी। यदि उसने वह वस्तु 10% कम में खरीदी होती, 90 में खरीदी होती, और 33 रुपये कीमत पर और 33 अधिक कीमत पर बेची होती, यानी रुपए हम क्या करेंगे, अलग रख लेंगे, जो 33 अधिक है वो हमने अलग रख लिए, तो उसे 30% का लाभ प्राप्त होता। 30% का लाभ, इसका 30% देख लूँ तो कितना हुआ, 9 × 27। तो यहाँ इसका 27 हुआ, 27 को मैं यहाँ ऐड करूँ तो कितना रहा मेरे पास, 117%। तो कोई वस्तु 95 की थी, 117 में बेच दी गई। इसका मतलब वृद्धि कितने की रही यहाँ, 22% की। तो 22% बराबर कितने के है, जितने रुपए में वृद्धि होगी, 33 के। तो यहाँ हमें निकालना है 100%, यानी वस्तु का लागत मूल्य 33/22 × 100। तो 11 तिये और 11 दूनी और 2 से इसको कितना है, 50, और 50 तिये 150। तो उसका जो लागत मूल्य रहा वो कितना है, 150 रुपये। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 एक जैसे हैं, उनमें से हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। एक दुकानदार ने एक सिलाई मशीन 10% की हानि पर 1080 में बेची। यहाँ जब भी कोई वस्तु बिकेगी वो हम क्या करेंगे, परसेंटेज में बेचेंगे, और परसेंट में क्या होगा, रुपए में बेची गई होगी। तो 10% के लॉस पर तो कितने प्रतिशत में बेची गई होगी, 90% में। 90% बराबर कितने के रहा फिर, 1080 के। उसे वह किस कीमत में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता। तो हमें वो कीमत ज्ञात करनी है कि जिस पर 10% का लाभ हो, यानी उसको 110% में हमें क्या करना है, सेल करना है। तो 1080/90 × 110। यहाँ 0 से 0, 12 निम्मा 108। यहाँ इसका मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे कितना मिला, 1320 रुपये, यानी उस वस्तु को 1320 रुपये में बेचना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 फिर से रिपीट है, तो हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। एक रेडियो 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 60 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 30% हुआ होता। रेडियो का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। इस टाइप में इस तरह के बहुत क्वेश्चन दिए गए हैं जो ज़्यादातर रिपीट हैं। तो यहाँ हमें इस तरह के क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है। यहाँ रुपए में कमी या वृद्धि दी गई होगी। यदि रुपए में कमी या वृद्धि दी गई है तो हमें देखना है फिर लाभ दिया है दोनों या फिर दोनों हानि दी गई है। यदि दोनों लाभ दिए गए हों या दोनों हानि दी गई हो तो हमें उनका क्या लेना है, अंतर, यानी कि उनको हमें माइनस करके लेना है। यदि दोनों अलग अलग हों, लाभ दिया और दूसरा हानि दी गई हो, तब हम उनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ 20% का लाभ है और 30% का लाभ है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 10%। इसको हमने माइनस करके ले लिया
और यह बराबर होगा कितने के, 60 के। तो यहाँ मुझे ज्ञात करना है 100%। तो 100% बराबर कितने के रहेगा, 600 के। आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 25 तक ऐसे ही क्वेश्चन दिए हैं तो उनको ट्राई कर लेना है। हम क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। हमने वो निश्चित मूल्य मान लिया वो x है। निश्चित मूल्य वो हमने मान लिया वो x है। यदि उसे पूर्व बिक्री मूल्य से आधे पर बेचा जाए, यानी कि उसको x/2 में बेचा जाए, तो 25.5% की हानि होती है। इसका मतलब क्या हुआ, 25.5 25 दूनी 50 और 1 51, यानी 51/2% की। तो इसे मैं 100 में से माइनस करूं तो कितना रहा मेरे पास, 200 माइनस 51/2। यहाँ कितना रहा, 149/2, यानी इतने प्रतिशत। तो 2 से मैं यहाँ 2, तो x बराबर कितना रहा, 149। यानी पहले अगर वो x 100% होगा, अब कितने प्रतिशत की वृद्धि रही, 49 की। तो उसको जो लाभ हुआ वो कितना है, 49% का। आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक दुकानदार 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक वस्तु खरीदता है। उसमें से 15% वस्तु नष्ट हो गई। नष्ट हो जाने पर भी हमें जो क्रय मूल्य है वो 150 ही हमारा रहेगा। तो नष्ट कितनी है, 15%। अब जो 85% वस्तुएं रही होंगी उन्हीं का क्रय मूल्य हमें कितना पड़ा, 150 रुपये। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष वस्तुएं किस कीमत पर बेचनी होगी। तो हमें यहाँ इन वस्तुओं को ही अब कितने में बेचना है, 120% में। तो हम देख लेंगे 120% इसका कितना रहेगा, 85 और इंटू 120, इनका मल्टीप्लाई करूँ तो कितना रहा, 18,000 अपॉन 85। इसको 5 से डिवाइड दूँ 17, और इधर मेरे पास आया 3600। यहाँ मुझे मिलता है 3600/17। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 211 सही 13/17। आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, एक व्यक्ति ने 80 रुपये प्रति रिम की दर पर 120 रिम कागज खरीदा। तो हम सबसे पहले इसका यहाँ क्रय मूल्य लिख लेंगे कि क्रय मूल्य टोटल कितना रहा, 80 रुपये की दर पर 120 रिम। तो टोटल रिम इतने के रहे। अब इसके बाद उसने ढुलाई पर 280 रुपये खर्च किए, तो वो भी काहे में काउंट होगा, क्रय मूल्य में ही। जो ऊपरी खर्च होगा वो सभी काहे में काउंट होता है, क्रय मूल्य में। जैसे ढुलाई, मरम्मत, किराया, टैक्स, ये सभी क्या होंगे, क्रय मूल्य में काउंट होंगे। और 40 पैसे प्रति रिम की दर पर, 40 पैसे के भी हम क्या करेंगे, रुपए यहाँ बना लेंगे। और कितने रिम है, 120, तो टोटल टैक्स इतना दिया होगा। फिर इसके बाद है उसने कुली को 72 रुपये दिए, तो यहाँ जो 72 रुपये हैं वे भी काहे में काउंट हुए, हमारे क्रय मूल्य में ही। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो, 12 अट्ठे 96, तो ये कितना रहा, 9600। और यहाँ कितना रहा, 280, और यहाँ 12 चौक 48, और यहाँ है मेरे पास 72 रुपये। टोटल यदि मैं ऐड कर दूँ तो मुझे कितना मिला, यहाँ 10,000 रुपये। तो यहाँ जो उसका क्रय मूल्य था वो कितना है, 10,000 रुपये। अब उसने कहा है कि उसे 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसका जो सेलिंग प्राइस होगा, यानी इसका मैं 108% यदि देख लूँ तो टोटल वो कितने रुपए का बिका होगा, 108/100। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो, तो मुझे मिला यहाँ 10,800। इतने रुपए का वो टोटल जितने रिम थे वो 10,800 के बिके होंगे। पर हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है कि प्रति रिम, यानी कि केवल एक रिम का हमें रेट बताना है। तो एक रिम कितने का है वो हम यहाँ देख लेंगे। टोटल जो है वो थे 10,800 के, और रिम टोटल कितने थे, 120। तो इससे मैं भाग दूँ तो 12 निम्मा 108, तो एक रिम जो यहाँ बिक रहा है वो कितने का है, 90 रुपये का। आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी मिल में मूंगफली के वजन के 20% के बराबर
तेल निकाला जाता है। निष्कर्षण के पश्चात जो पदार्थ बचता है उसे मवेशी के भोजन के लिए 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। मूंगफली 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदी गई और प्रोसेसिंग की कीमत कितनी है? 5 रुपये प्रति किलोग्राम। तेल को किस मूल्य पर बेचा जाए ताकि कुल कीमत पर 20% का लाभ मिल सके? तो यहाँ सबसे पहले हम इसका क्रय मूल्य देख लेंगे कितना है। 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मूंगफली खरीदी गई और 5 रुपये उसकी क्या है? प्रोसेसिंग है। तो यहाँ जो इसका टोटल क्रय मूल्य रहा वो है 25 रुपये का। अब मूंगफली हमारे पास कितनी है? 1 किलोग्राम। उस 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होंगे? 1000। और इस 1000 ग्राम का यदि मैं 20% देख लूँ तो वो कितना होगा? 200। तो वो 200 ग्राम, 200 ग्राम से हमें क्या निकला है? तेल। और बाकी क्या निकला है? स्क्रैप। वो स्क्रैप कितना है? 800 ग्राम का। अब यहां हम देख लेंगे स्क्रैप कितने का बिक रहा है? 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम। तो स्क्रैप को बेचते हैं सबसे पहले। 800 ग्राम है। 800 ग्राम का किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से भाग और मल्टीप्लाई कितने से? 12.5 से। तो यहाँ जो है इसके नाम का 0, 2 0 से 2 0, 25 पंजे और 25 चौक और 4 दूनी, और यहाँ जो बिका है स्क्रैप वो बिका है 10 रुपये का। 10 रुपये का हमने उसमें से स्क्रैप बेच दिया और उसने कहा कुल कीमत पर 20% का लाभ मिल सके। कुल कीमत कितनी है? 25। तो हम देखेंगे हमें टोटल जो व्यापार है वो कितने रुपए का करना है। इस 25 का 120% यदि मैं निकाल के देख लूँ तो 25 चौक और 4 तिये, तो 30 रुपये का हमें टोटल जो सामान है वो बेचना है। उसमें से 10 रुपये का हमने स्क्रैप बेच दिया, तो जो 20 रुपये बचे उसका हमें क्या बेचना है? तेल। और वो तेल कितना है? 200 ग्राम। तो 200 ग्राम जो तेल है वो कितने का है? 20 रुपये का। तो 1000 ग्राम तेल कितने का होगा? 20/200 इंटू 1000, 2 0 से 2 0 और 2 से 2, तो इसका मतलब कितने का बिका? वो 100 रुपये का। 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर तेल बेचा गया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि कोई विक्रेता 14.4 रुपये में नारियल बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। वहाँ रुपए में बेची गई है तो हम परसेंटेज में बेच लेंगे वस्तु को। 10% का नुकसान हुआ, इसका मतलब 90% में वो वस्तु बिकी होगी। और कितने की बिकी है? 14.4 की। यदि उसे 25% का लाभ कमाना हो तो उसे किस मूल्य पर बेचना होगा? इसका हमें क्या ज्ञात करना है? 125%, क्योंकि 25% का उसे क्या देना है? प्रॉफिट। तो 14.4/90 गुना 125, और इसके नाम का भी क्या करूं? यहाँ 0। तो 9 से मैं यहाँ डिवाइड दूं तो यहाँ तो बचा 100 और यहाँ हुआ 16, 25 पंजे और 25 चौक और 4 से 4 चौक और 4 पंजे 20। तो उसे 20 रुपये में वो वस्तु बेचनी होगी जिससे कि वो 25% का लाभ प्राप्त कर सके। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि कोई स्टॉल 200 रुपये में पिज्जा बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होता है। यहाँ वस्तु रुपए में बेची गई है तो हम परसेंटेज में बेच लेंगे। 20% का नुकसान, इसका मतलब 80% में वो बिकी होगी। 80% बराबर कितने के रहा होगा? 200 रुपये के। तो उसे 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो इसका मतलब वस्तु को मुझे कितने में बेचना होगा? 110% में। 110% बराबर कितने के है? 200/80 गुना 110। 0 से 0, 4 दूनी और 4 पंजे, और इससे इसको मैं कितना रहा? 55 पंजे पंजे 25 और 25 और 2 27, 275 रुपये में उसको बेचनी होगी। नंबर 32 है, एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे। तो हम यहाँ लिख लेंगे कुल जो आम थे वो कितने थे? 200 दर्जन। 200 दर्जन। उसने इनमें से कुछ आमों को 20% लाभ पर, इधर 20% लाभ हुआ और शेष को 10% के लाभ पर बेचा, ताकि वह सभी आमों को बेचने पर 13% का लाभ कमा सके। और टोटल जो प्रॉफिट था उसका वो था 13%। तो यहाँ हम एलिगेशन से देख लेंगे, यहाँ माइनस किया तो कितना आया? 7%, और इसको माइनस किया तो कितना मिला? 3%। तो अनुपात में है यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज, तो मेरे पास कितना अनुपात आया? 3:7 का। तो टोटल जो यूनिट रहा वो कितना रहा? 7 और 3 10। 10 बराबर कितने के है?
यहाँ टोटल कितना दिया गया है 200, तो 1 यूनिट बराबर कितने के रहा 20 के। तो उसने पूछा है कि 20% लाभ पर कितने आम बेचे गए, तो 20% पर कितने गए, 20 दिए 60 दर्जन। आंसर। आज की वीडियो का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे टाइप नंबर 8। धन्यवाद।